बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में जहानाबाद के लोगों ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। इसी कड़ी में शहर के अरवल मोड़ के पास राष्ट्रीय भारतीय समाज के बैनर तले विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना पर बैठे लोगों ने हाथों में तख्ती लेकर बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना पर बैठे लोगों ने बताया कि बीते कुछ महीनों से भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अशांति फैली हुई है। छात्र आंदोलन के नाम पर शेख हसीना की सरकार को हटा दिया गया। तब से आंदोलन की आड़ में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। हजारों लोग बेघर हो गए, हिंदुओं की संपत्ति लूट ली गई। अत्याचार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमले और भी तेज हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंदू समाज संकट में है। धरनार्थियों ने कहा कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार तक हिंदुओं की रक्षा को लेकर कदम उठाने की मांग पहुंचाई जा रही है। मांग ये भी है कि बांग्लादेश के कार्यवाहक यूनुस सरकार पर भारत सरकार दबाव बनाए, इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाए ताकि बांग्लादेश का हिंदू समुदाय सुरक्षित और शांति से रह सके। उन्होंने बताया कि धरना के बाद हम लोग जिला पदाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपे रहे, मांग करने की बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार जो भी सक्षम हो उस दिशा में कदम उठाए। बांग्लादेश में निर्यात जो किया जा रहा है उस पर प्रतिबंध लगाए, बांग्लादेश को सबक सिखाए। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। बांग्लादेश में जितने अल्पसंख्यक है, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, ये सब जितने जिन पर जो अत्याचार हो रहा है, अत्याचार के विरुद्ध में सांकेतिक धरना है। ये धरने का कार्यक्रम 3 घंटे का है और उसके बाद हमें राष्ट्रपति के नाम से एक प्रतिवेदन जो कलेक्टर को देना है। और ये हिंदुस्तान के जहाँ जहाँ भी आज जिला है, सभी जिला क्षेत्रों में जिला कार्यालय में आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। अर्थात हिंदुस्तान में जहाँ भी जिला है उस सब जिलाओं में आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और एक सांकेतिक है। इस प्रकार से इसको फिर हम आगे चल करके राष्ट्रीय रूप देना चाहते हैं। इसलिए हमारी इच्छा शक्ति जनता के बीच में बतलाना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, इस्कॉन मंदिर के जो प्रबंधक या पुजारी थे उनको बलात् पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद जेल में डालने के बाद उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस दायर किया गया है। न्यायालय ने हाथ उठाया, न्यायालय ने न्याय करने से वंचित किया। इस परिस्थिति के प्रतिकार में हम लोगों ने जनधरना का आयोजन किया है। मुझे कहना है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म होना बंद हो। ये अनैतिक सरकार है, निर्वाचित सरकार नहीं है, थोपी हुई सरकार है, निर्वाचित सरकार नहीं। विश्व के इतिहास में प्रथम विडंबना यह है कि जहां का देश का शासक व्यवस्था जो शासक बना है वह किसी सदन का सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य नहीं, केवल नोबेल पुरस्कार विजेता है और जनमानस के बीच कभी वो गया नहीं है, कभी निर्वाचित सदस्य बना नहीं है। वैसे व्यक्ति को देश का शासन व्यवस्था थोप करके शासन चलाना यह अनैतिक क्रिया है, यह प्रजातंत्र का हनन है। इसलिए प्रजातांत्रिक देश के लिए किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को ही वहाँ का शासन व्यवस्था का बागडोर जाना चाहिए। जो इस ढंग के बांग्लादेश में देखना विश्व के इतिहास में प्रथम घटना है। कहीं कोई सदन का सदस्य नहीं है, वह देश का शासक व्यवस्था शासन चला रहा है। यह अनैतिक कार्य है। इसका विरोध में हम लोग धरना का आयोजन किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका जुल्म का प्रतिकार हो, विरोध हो। भारत सरकार प्रतिवेदन दे, विश्व समुदाय पर अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रतिवेदन दे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है उसका मैं भारत विरोध करता। यह कार्यक्रम देशव्यापी है और उस सिलसिले में आज जहानाबाद में यह कार्यक्रम रखा गया है और बांग्लादेश की सरकार पर दबाव डालने के लिए और अपनी सरकार पर भी दबाव डालने के लिए कि हम लोगों के साथ जो कहना चाहिए कि जो वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, जो भी समुदाय हैं, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सभी लोगों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है। हम लोग नित्य देख रहे हैं टेलीविज़न पर कि वहाँ का दृश्य क्या हो रहा है। वहाँ के सन्यासियों को भी पकड़ा जा रहा है और देशद्रोह का मुकदमा उन पर किया जा रहा है। इस तरह से किया जा रहा है जैसे लग रहा है कि वो कोई आतंकवादी हो, तो आतंकवादी घोषित भी किया जा रहा है। तो इस तरह के अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध करने हेतु आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और उनका प्रतिकार किया जा रहा है। भारत सरकार इस संबंध में जो भी कार्रवाई हो सकती है, जितना भी कठोर कार्रवाई हो सकती है, यहाँ तक कि उसके साथ जो व्यापार आज चल रहा है अगर वो भी संभव हो सके तो वो भी रोकने के लिए हम मांग करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण में हम सब लोगों का योगदान रहा है।
यहाँ के सैनिकों का योगदान रहा है, यहाँ के नागरिकों का योगदान रहा है। भारत सरकार पूरी तरह से बांग्लादेश को आज से 52 साल पहले निर्मित करने में पहला देश भारत था जो उसको मान्यता दिया था। उसकी सरकार को बनाने में हम सब लोगों का हाथ था। और ये स्थिति कि वहाँ कई सप्ताह तक कोई सरकार ही न रहे, अब जब सरकार न रहे तो वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ, वहाँ की महिलाओं के साथ, खास करके हिंदू महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है तो वह कहने लायक नहीं है, अकथनीय है। इसलिए हम सब लोग इसके विरोध में आज खड़े हैं और इसके विरोध में हम लोग और जहाँ तक संभव हो सकेगा हम